गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे। साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम का गिरोह है उसने एक तरह का कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया कि उमर खालिद 4 साल से जेल में बंद है और उसको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। ये पूरा का पूरा अभियान चला दिया इकोसिस्टम के गिरोह ने, पूरे गैंग ने। सबसे पहले तो उमर खालिद है कौन, आप लोगों को याद ही होगा, जो जेएनयू में नारे लगे थे फरवरी 2016 में, आप सभी को याद होगा। कन्हैया कुमार भी उसमें आरोपी थे और उमर खालिद भी, लेकिन वो मामला अलग था। दरअसल उमर खालिद के ऊपर जो दिल्ली में दंगा हुआ था फरवरी 2020 में, सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, सीएए के विरोध में जो धरना प्रदर्शन हुए थे शाहीन बाग, आपको याद होगा ही। उसी समय डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी यहाँ पर यात्रा हुई थी। तो उस दौरान उमर खालिद की जो भूमिका रही, उस भूमिका के आधार पर, जांच के आधार पर पुलिस ने उमर खालिद के ऊपर यूएपीए लगाया। और जब यूएपीए लगाया तो बात सिर्फ पुलिस की नहीं है कि पुलिस ने यूएपीए लगा दिया। सवाल यह है कि उमर खालिद के मामले को जो अदालतें हैं वो कई बार उसका परीक्षण कर चुकी हैं। कड़कड़डूमा अदालत और दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, दोनों अदालतों ने उस पर विचार किया है, उमर खालिद के मामले पर विचार किया है और उसके बेल को रिजेक्ट किया है। उमर खालिद के वकील ने एक बार खुद सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की याचिका वापस ली कि मैं नीचे की अदालत में जाऊंगा और वहां पर जमानत मांगूंगा, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिल सकी है। अब आप इसे कन्हैया कुमार के जमानत से जोड़कर ना देखें, क्योंकि कन्हैया कुमार के ऊपर जो मामला था वो जेएनयू कैंपस के अंदर नारे का मामला था। उमर खालिद का मामला उससे बड़ा है। दंगों की साजिश रचने, लोगों को भड़काने, ये तमाम आरोप उमर खालिद के ऊपर है। क्या आरोप है उमर खालिद के ऊपर, मैं पूरी एक लिस्ट लेकर के आया हूं और मैं बताता हूं कि क्या क्या आरोप है। उमर खालिद के मामले में अदालतों ने, जो कड़कड़डूमा, दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत है और दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने पाया कि उमर खालिद कई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था जहां दंगों के अन्य साजिशकर्ता भी उसी ग्रुप में शामिल थे और उन्होंने चक्का जाम करने को लेकर चर्चा की थी। और दंगे शुरू होने के बाद भी अन्य अभियुक्तों ने उमर को कई बार कॉल किया, फोन किया। इससे पता चलता है कि उमर खालिद दंगों में शामिल था क्या, यह सवाल उठ रहा है। यूएपीए तभी तो लगा है उमर खालिद के ऊपर। कई गवाह उसने पुष्टि की है, गवाहों ने, और उमर खालिद के खिलाफ उन गवाहों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अदालतों ने, दोनों अदालतों ने इन सब चीजों को देखा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, जैसा मैंने जिक्र किया, तो उस पर उसका भी भाषण दिया था और लोगों से सड़क पर उतरने के लिए कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, उतर जाओ सड़क पर, पूरी दुनिया में हो हल्ला होगा सीएए को लेकर। तो ये सारे मामले उमर खालिद के ऊपर हैं। अब इसमें उमर खालिद क्योंकि एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम होने के, क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम के गिरोह के जो लोग हैं वो उसको यही एंगल दे रहे हैं। जबकि आप देख लीजिए कन्हैया कुमार, वो तो बिल्कुल मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनके मामले में क्या हुआ, उनके मामले में अदालत ने जमानत दी, तो अब इकोसिस्टम को उमर खालिद का ही जमानत चाहिए। बताइए किस तरह तड़प रहे हैं उमर खालिद की जमानत के लिए। और क्यों चाहिए?
उमर खालिद में ऐसा क्या है? कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं उमर खालिद में? और अगर आपको आवाज उठानी है, आपको लगता है कि आप आवाज उठाते हैं, सिविल राइट की बात करते हैं। प्रशांत भूषण का मैंने देखा ट्वीट। प्रशांत भूषण जी, आप तो बड़ी बड़ी केस लड़ते हैं, उमर खालिद का केस लड़के अदालत में देख लीजिए और जितनी जल्दी हो सके जमानत दिलवा दीजिए। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। बस सोशल मीडिया पर जो है फर्रे फाड़ रहे हैं आप, और ट्वीट करके सोशल मीडिया एक्स पर लिख करके बस हो गया आपका काम। भाई, अगर आप में मेरिट है, उमर खालिद के केस में मेरिट है कि उसको जमानत मिलनी चाहिए, आप अदालत में जाइए, जमानत ले लीजिए। और फिर उससे बड़ा सवाल, उमर खालिद का ही जमानत इन लोगों को क्यों चाहिए? ये कौन सी सिविल राइट की बात है? मैं अभी डेटा लेकर के आया हूं। एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, ये 2022 तक के आंकड़े थे, तो मैं वही लेकर आया हूं कि उस समय 5,73,220 कुल कैदी थे और उसमें से 4,34,302 तो विचाराधीन कैदी हैं उस समय तक थे, जो 3 महीने से लेकर 1 साल और उससे भी ज्यादा सजा काट चुके थे। तो सवाल यह है कि अगर आपको नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़नी ही है तो इनकी लड़ाई सभी की लड़िए ना। इसमें उमर खालिद ही क्यों? ऐसा क्या है उमर खालिद में? उमर खालिद की जमानत के लिए ही ये पूरा का पूरा गिरोह क्यों तड़प रहा है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? इसीलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं और इसीलिए ये वीडियो बनाया है। अगर आप सहमत हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, या नहीं भी सहमत नहीं भी है तो भी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप जुड़ते रहेंगे इसी तरह से और किसी न किसी बड़े मुद्दे पर बात करते रहेंगे। हाँ, और ये मेरा वादा है, ये जो इकोसिस्टम का गिरोह है ना, ये इकोसिस्टम का गिरोह जो पूरा का पूरा इस तरह का अभियान चलाता है, तो इन सभी को मैं तगड़ा जवाब देता रहूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे।